जय। अरे बाबा, ये भी कोई जय हुई। वृंदावन में तो राधा रानी की जय दहाड़ कर दी जाती है, तो सारे बोलो, लड्डू 4 कचौड़ी 6 राधा रानी की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, राधा रानी की जय। कि या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रिज को सिरताज हमारी माई श्यामा राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान की जय। जय श्री हरिवंश। महाराज जी, आप ये बताऊंगा क्यूट हो ना? क्यूट हूँ ना मैं? बोल के चला। महाराज जी खुश हो रहे हैं बहुत। इनका बताओ ना, सच्ची बताऊंगा क्यूट हूँ? अरे बहुत हमारा नाम क्या है? महाराज है ना, क्रेंगानंद जी महाराज। अबे यार, ये कैसे बोल? अच्छा, तुमसे कौन शादी करेगा? जो किससे कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? महाराज जी, आराम करो। आपको पता है महाराज जी की किडनी फेल है। हाँ, डायलिसिस होता है रोज। तो इसलिए गाना कर बोलता हूँ, आराम करो। यार, ये तो बहुत जोर कविता है। कान्हा माई डियर मस्ताना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। आई एम सॉरी लेट पहचाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना, भाई गॉड दीवानों का दीवाना। जो ठाकुर जी नहीं विराजते। अब हम अंदर से नहीं बता रहे कि अपार आनंद की अनुभूति हो रही। अपने बाबा से लेकर आपके पिताजी ने जो दुलार किया राधा रमन जी में ना, वो हमें याद जी शरद पूर्णिमा पर तो पीताम्बर धर श्रवी तो आज ही। अभी तक तो पीरी में छुप रहे थे, आज पीरो घोर के दिखाई दी। सफेदी में कौन सा पीरो छुपा है? बिल्कुल हाथ कर। वास्तविक जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी अच्छा नहीं थी, तो आ गई। तो महात्मा जी पुनः चावल को उंगली के इशारे से बराबर कर दिया और दूसरी खाली कटोरी से पुनः ढककर भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या होता है। नाम से हप, चावल डबल नहीं होता, बन जाता है पानी। अरे भाई, ये तो गजब। महाराज जी, लाल सोमनाथ का प्रसाद है और सफेद डिब्बे में आपके लिए राधा वल्लभ जी का अन्नकूट का प्रसाद। दोनों जुड़वा है, इसलिए साथ साथ बोल रहे हैं। हाँ, एक जैसी है दोनों, बिल्कुल एक जैसी है। अगर एक को छुपा के एक लाया जाए, एक को छुपा के एक लाया जाए तो पहचान नहीं हो पाएगी, यही लगेगा वही आए। आपका क्या नाम है? मैं पढ़ा हूँ, ये पूछा है। नाम भी स्टाइल से। मैं राधा जी के 28 नाम पढ़ती हूँ।
तो उसमें ब्रह्मा जी ने लिखा है कि जो 28 नाम पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी मैं पढ़ती हूँ, अभी तक जीवन मुक्त नहीं हुई। तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है। हम कह रहे तुम जीवन मुक्त हो, ठीक है, मान लिया ना। ब्रह्मा जी ने कहा जीवन मुक्त हो जाता, प्रेमानंद ने कहा जीवन मुक्त हो, ठीक है। वाशी और तुम अगर जब तुम्हें ना जरूरत पड़ेगी हमें आशीर्वाद देने को तो तुम दे जाओ, जब हमें पड़ेगी हम दे देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल। भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। नहीं, टंडन साहब ने आपके सामने कहा था 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, और टंडन साहब गए उत्कल से एक संत और आए थे, एक होम्योपैथी डॉक्टर, तो पहले उनकी दवाई चालू हुई थी आपके लिए। जी जी। तो वो डॉक्टर साहब भी पधार गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जितने डॉक्टर है वो पधार गए, मरीज अभी बना हुआ है।
यदुचितमत्र भवत्पुरगं कुरु शाम्भवी देवी दयां कुरु मे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि लक्ष्मी कवन्या महोरात्रे वाद्वे नक्षत्राणि रूपमखिलवातम् वैष्णनिखाणामुम्मैखाण सर्वलोकम् बोल जगदम्बे महाकाल महाराज की। जापान से आए 3-4 बार हमें सब 2.5 साल से राधा राधा हिंदी आती है? नो हिंदी। ट्रांसलेट यूट्यूब। आप हमारा प्रवचन सुनती हैं? 毎日聞いてるんですね。Every day。राधा राधा श्री राधा श्री राधा। मुझे बचाओ महाराज। अरे बाप ऐसी जगह गिरे हो जहाँ सबको ही गिरना चाहिए। मुझे बचाए। और कुछ नहीं चाहिए। आप आशीर्वाद दे तुम्हारे तुम कर भी रह गए। सिफारिश कर दो पक्की पक्की। पढ़ाई है एक नाम लेकिन मेरी अच्छा थी। ये क्या है जो आप पहने हैं? ये स्पोर्ट्स में है जी। पहले आर्मी में थे, अभी भी खेलते हैं। 80 प्लस के हैं। माता जी 75 प्लस की होगी। ये अभी भी खेलते हैं। तो ये हाँ दौड़ में थे। पहले 5 किलोमीटर दौड़ करते थे और फिर एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद दूसरे गेम शुरू कर दिए। पहले 5 किलोमीटर वॉक के। तो ये वो चीजें वो सारे मेडल हैं और वो आर्मी के और वो दूसरे मेडल हैं। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं। वो भगवान के लिए अपने जीवन को सर्वस्व बलिदान करता है, तो आप राष्ट्र रूपी भगवान के लिए जीवन समर्पित करते हैं। तो आप मरोगे तो स्वर्ग जाओगे केवल इसी बात के लिए कि आप राष्ट्र सैनिक है। आप मेरी किडनियां ले लो, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। तो आपका आशीर्वाद ही हमारा काम करेगा। हमारी यही किडनियां काम करेंगी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं अपने ये मेडल लाई जो मैंने पीपा से जीत के आई। तो क्या खेला था आपने तो मेडल जीती थी? फाइट। फाइट तो ऐसे ऐसे। अच्छा कैसे फाइट की थी? पूरा पैर फैला दिया। अच्छा जी मैं बैठ के क्या करूं?
ऐसे बैठ के करूं क्या फिर अभी? नाम जप राधा 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 राधा, ठीक है? बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। आपके लिए 2 लाइनें हैं कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आपको, हजारों हजारों दुआ दे आपको। अपने कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा समझिए, गंभीर भाव से रहिए, विनम्र रहिए और खूब नाम जप कीजिए। जीवन को उन्नतिशील बनाना है। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं है। जो एक बार अपना असली पिता है, बड़े सुंदर है, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं, तो एक बार ये लक्ष्य बना लेना चाहिए कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो, ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। खूब आनंद पूर्वक रहो, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो। हम सब श्री जी के आगे। मेरा एक प्रश्न था जी। मेरा ये प्रश्न था कि बहुत लोग लड्डू गोपाल को अपना बना के कहीं ले जाते हैं और बिना नहाए लोग छू लेते हैं, तो हम लोग में तो वो नहीं मानते हैं, तो ये सही है? नहीं सही है। ठाकुर जी को ठाकुर जी की तरह रखना चाहिए, भले बाल भाव है पर उनको ठाकुर जी की तरह, भगवान की तरह उनको रखना चाहिए। पवित्र होकर के भगवान का स्पर्श करना चाहिए। 15 वर्षों से ये तप में है और आबू जो आबू है अपना माउंट आबू जी, वहीं पर निर्जनों में वहाँ पर अपना आबू है। भगवान की सामर्थ्य है, नहीं तो 10 मिनट ऐसे करो तो दर्द करने लगता है। पहले लाला पे पता नहीं कहाँ जादू कर दियो है, 24 घंटा यूं ही के हमारो बाबा ऐसो, हमारो बाबा ऐसो, भैया बाबा ऐसो, भैया बाबा ऐसो। मैंने की लाला तू रुक जा, हम देखे बाबा कैसे। सुनबू कृपाल किशोरी राधे राधे, किशोरी राधे राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। बिल्कुल। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। बिल्कुल। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट डमट। ओम नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च सर्वाय च च। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपको जन्मदिन है, क्या 4 साल है तुम्हारे पास आते आते। ये जैसो आतो ना, और आज ही जैसो आयो है, हमें जमीन आसमान को भर के तुमने यहाँ पे ऐसी कृपा करी है कि तुमने हमारा घर बदल दियो। 4 साल में पता ना, मैं कहना रही ना तो तुम वैद हो, ना कोई डॉक्टर हो, ना कछु हो, पर ये ऐसो है गए हो कि ऐसो हो तो यहाँ यानी हम इतने, आज ही वही अमन है। आज ही जब तक तुम्हारे दर्शन ना करें ना, आज ही पानी भी ना पी पे उठ के। यानी बिल्कुल मतलब हम बदल दिए, घर बदल दियो। यानी नहीं बाबा, आपने बदल दिया। हम सभी संतों का परम आह्लाद क्या देख रहे हैं।
आपको श्री ठाकुर जी ने प्रकट करके ये महाराज जी हमारी इस भारत भूमि को हमारी हमको जिनको देखकर भाई हमें तो बस सीधा है, आगे कनेक्शन आप इतने चिरायु हूँ कि मैं ब्रह्मा जी की आयु फिर पेपर है जैसे अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता है। अब आपको क्या दिखाई देता है? अच्छा यार ये तो अच्छा चलो ऐसे करते हैं ना, अब ऐसे किया, ये खुरमानी आ गया, खुरमानी। अच्छा यार तुम तो अब इस खुरमानी को ऐसे किया, गायब हो गया। ये लो वापस खा लेना। अरे यार ये तो 1 रुपए का कॉइन है, एक ये सेंट है। अब आपके सामने कॉइन को उठा के इधर रखा, को पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए आपके साथ? वही छोटा वाला ये सेंट नहीं, वो दोनों है, थोड़ा ध्यान से। अब हमने सेंट को उठा के इधर रखा, इसको पॉकेट। अब इसमें क्या रहा? बस वही बड़ा वाला सिक्का, कॉइन नहीं, वो दोनों है। यानी आपका ध्यान मेरे हाथ की तरफ। अब ये लास्ट है, आखिरी है, कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट। अब इसमें लास्ट छोटा सेंट, वही सेंट ही बदलना चाहिए, वास्तव में सेंट। यार ये तो चमत्कार है। और अब जैसे नोट बनाया था, अब वो पेपर बना नहीं, अगर इसका वही पेपर वापस बनाए, आपको ऐसा लगता है वैसे करके। और काफी लोग कहते हैं ये वाला सिखा दो और कुछ नहीं सिखा। आपकी श्री जी के लिए खास लाया। अच्छा आप लगाइए महाराज जी। संत और भगवान तो सब कलाओं में कोविद होते हैं महाराज, आप तो एकदम अच्छे बजाती हैं। बहुत भौकाल है, बहुत दुनिया सुधर गई है आपके प्रवचन से। और जब से आप बोलते हैं ना, भौकाल को भैया मतलब क्या? भौकाल को मतलब यही है कि आदमी मन से करना चाहता है, फिर भी डरता है कि प्रेमानंद जी आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं आपको अपनी बता रहा हूँ। अच्छा पहले गलत काम करने में संकोच नहीं होता था, लेकिन जब से आपको सुनते हैं, जब से ऐसा डर लगता है प्रेमानंद जी दिखते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी हो। मैं सही बताऊं, आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। तो आप नहीं, आपका मोह और आपका जो प्रेम है और जो आप जीते जागते भगवान हो ना, आपको देखने के लिए इतने व्याकुल दर दर भटक रहे हैं हम। तो सही बताएं, आपको आज दर्शन हो गए, किसी के आंसू इतने आ रहे हैं। प्रभु जय हो। बड़ी दया करी जय जय राधा माधव सरकार की जय। मिटे जहाँ भ्रांति और मिले परम शांति, ये जो वार्ता एकांति हमें याद सब आएगी। सोच माधुरी ये दासी, भई मन में उदासी, ऐसी प्यारी मृदु हासी फिर सुन कब पाएगी। ब्रह्मचार्य, नो गर्लफ्रेंड। Only God girlfriend. Only God, भगवान गर्लफ्रेंड है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बरसाने की गलियां सब ग्वाले और सखियां
राधा नाम प्यारा, हमें जिसने संवारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब उनके चारों पुत्रों का बलिदान हुआ तो जब उन माता जी ने पूछा कि मेरे चारों पुत्र कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुच्चा, चार मुँहे तो क्या हुए जीवित कहे जा। हमारा हृदय बड़ा कितना कष्ट सहा महापुरुषों ने धर्म के लिए, कितना कष्ट सहा। इनकी शहादत पर, इनके बलिदान पर आज हम लोग सुखपूर्वक जी पा रहे हैं धर्म से। अगर इन महापुरुषों की ऐसी कृपा ना होती तो हम लोग गुलाम होते। जीवन में परिवर्तन तो आया है और ये आई हमको खींच के, अब हम चलेंगे जबरदस्ती। अब हमारे घर में क्या बदला सुनिए कि आपके प्रवचन सुनती है तो आंख में आंसू भरती है। वृंदावन आने की जिद में मुझसे रोज झगड़ती है। और पति परमेश्वर होता है ये भ्रम भी अब तो टूट गया। मुझसे ज्यादा मोबाइल पर आपको देखा करती है, मुझसे ज्यादा मोबाइल पर। और देखिए बीज आपके प्रवचनों के रोज हृदय में बोता हूँ। अब तो मैं पत्नी की हर एक बात के संग में होता हूँ। और पत्नी का सम्मान करो, ये बात आपने बोली थी, इसीलिए अब रोज खुशी से बर्तन कपड़े धो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करायला दर्शन प्यारे और करायला दर्शन प्यारे, अरिया पैठे गाम के आज करायला दर्शन प्यारे। या चार भुजा के धारी और बाबा देखे बाट तुम्हारी, या चार भुजा के धारी और या देखे बाट तुम्हारी। अरे सब भगतन के संग जाए करायला दर्शन प्यारे, करायला दर्शन प्यारे। बाबा करायला दर्शन प्यारे, करायला दर्शन प्यारे। अरिया पेंट गाम के आज करायला दर्शन प्यारे। तुम अगर हरि हरि जपो तो नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपोगे, हाँ, अगर श्री हरि जपोगे तो तुम्हें नरसिंह भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे जब भगवान नरसिंह मिले, तो तुम तो अभी 4-5 के हो गए, 3.5। हाँ, तो हाँ, अभी तो तुम प्रहलाद जी से भी कम हो।
जोड़े दोनों हाथ, जोड़े दोनों हाथ सकीरी करूं ज्ञान केरी बात, संत दुआरे आया री जोड़े दोनों हाथ, हर सदगुरु द्वारे आया री जोड़े दोनों हाथ। न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश सरकार के, वहां के अभी बस बीमार शरीर है इसलिए हृदय से केवल बात कर सकते। ये तो सब लीला है, कोई बीमार शरीर नहीं आपकी लीला। हम भी ऐसी कहते रहते हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। जब सिया राम जी के परस्पर नेत्र मिलते हैं फूल बगिया में तो प्रभु के माथे पे पसीना आ जाता है। छूटल लिलाट पे पसीना हो लाल का है, छूटल लिलाट पे पसीना। से करीब 25-26 वर्ष पहले मैं गुजरात कथा करने गया जी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप दक्षिणा क्या लेंगे? मैंने कहा कथा तो हो गई, अब जो देना है दे दो। बोले नहीं नहीं, जो आप देंगे वही, जो आप कहेंगे वही दे देंगे। मैं कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे द्वारिका जी भेज दो, मेरे साथ 5 महात्मा है। तो उनके आश्रम में एक लड़का था, उसका नाम था रामजी लाल। कुछ पैसे दे के उन्होंने कहा जब महात्माओं को द्वारिका ले गए। हम बस में गए तो बस में भीड़ बड़ी ज्यादा थी, हम तो चढ़ गए, वो लड़का जिसके पास पैसे थे वो नीचे रह गया। बस चल पड़ी तो हम घबराए, क्या होगा? बोले घबराओ नहीं, मैं ऊपर छत पे बैठ जाता हूँ, टिकट खुद ले लूंगा। बस चल पड़ी, कंडक्टर ने पूछा हमारा टिकट, हमने कहा टिकट तो राम जी लेंगे। बोले कौन राम जी? मैंने कहा ऊपर। इसलिए टिकट ही नहीं लिया। जब हम द्वारिका पहुंच गए तो लड़का कहता है बापू टिकट के पैसे ले लो। मगर टिकट तो हमने लिया ही नहीं। वो कहता गजब हो गया कि टिकट मैंने भी नहीं लिया। तुमने क्यों नहीं लिया? वो कहता ऊपर आया ही नहीं कंडक्टर। उसने पूछा आप तो अंदर बैठे तो आप कैसे पहुंच गए? आपसे तो टिकट पूछा होगा। मगर पूछा था, मैंने बोल दिया टिकट राम जी लेंगे। कौन बोले? ऊपर। वो तो साधु आत्मा है भगवान। वो तो असली भगवान राम समझ गया। मैं अपनी गद्दी से उठा और उस लड़के के पाँव छू लिए। उसने कहा महाराज मैं तो नौकर हूँ, मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? मैं कहा तुमने ज्ञान करा दिया कि जब नकली राम का नाम द्वारिका पहुँचा सकता है, असली का नाम तो पहुँचा ही देगा। राधे राधे बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधा राधा नमः पार्वती पते हर हर। एक ही नीचे का जलधर एक ही बनाया है और ऊपर के अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंग के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग है। जो इसमें रखेंगे तो उस हिसाब से वो बन जाता है। जो जैसे ये त्र्यंबकेश्वर है। गुरुजी मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं रक्षाबंधन पे अपने कान्हा की राखी बांधती हूँ। कान्हा मेरे से बोलता क्यों नहीं है? हाँ धीरे धीरे बोलने लगेगा। अभी वो चुप है, देख रहा है। जिस दिन मनाएगा उस दिन बोलने लगेगा। ठीक है। महाराज जी आप सब IAS अधिकारी हैं, आपका ऐसा कहना था कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सेवाओं की। महाराज जी आगे लोग प्यार करते हैं ना, तो राधा रानी की तरह और सब अपनी अलग अलग भाषा में करते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ी सी भाषाओं में आपको वो बताऊंगी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू,
गुजराती में कहते हैं तेनु प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं अमी के माँ तो भालोवासी, पंजाबी में कहते हैं ओ तेरी तो तेरे बिन नी जीना ओ बाबा, तेरे बिन नी जीना ओ बाबा। Devaki Nandan Gopala, Devaki Nandan Gopala, Devaki Nandan Gopala, Devaki Nandan Gopala. एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। राधा नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावे गो जब प्राण जान। यार शिवम भैया तो अच्छा गा भी लेते हैं। शंपो जमानम शततम मुनिंद्रे सुरासुरेय क्षमहो रगाधे केदारनाथम शिवमेकमीढे। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। आपके सत्संग का प्रभाव की 2 पंक्तियां लिख रहे हैं हमारे जी। दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे, आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था। जब मांगता था मीठा उससे, मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी क्या बोला क्या बोला। मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे। बाबा जी ने ये क्या बोला, बोलती है। वो बोली मुझसे कौन है ये। मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूँ उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है, और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है।
संत जना मिल हर जस गायो संत जना जो काज के बुलावे निहाल हो जावे तान 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 श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चरणानु भावे बोले हो पतित पावन संत भगवान। ऊपर बैठा दो महाराज जी को, ऊपर आओ, ऊपर विराजो महाराज जी, विराज। बहुत दिनचर्या में तो बहुत परेशानी होती है महाराज जी। आप जी की कृपा है, आप जी आशीर्वाद करिएगा कि बस किसी के मोहताज न हो। अभी सारी क्रिया स्वयं होती है। आप जी की कृपा से 11 परिक्रमा की है नर्मदा जी की। नर्मदा जी की स्वयं गाड़ी चलाई और एक पैदल किए 3 साल लगे थे। पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा, संतों की लीला संत ही जाने। भजमन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो आपका वात्सल्य पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। हाँ, बस 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 एक एक मूर्ति। अरे सर, भैया खड़ा करो। अरे बस आप कहाँ जा रहे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें बड़ा ऐसे ऐसे नहीं नहीं, मूर्ति संतों की स्वयं भी इस बात का अनुभव कर चुका कि आपके द्वारा किसी का कष्ट काटने के लिए प्रार्थना हुई है। आपने न जाने किस जीव के लिए, किस प्राणी के लिए आपने ये अनुभव, ये प्रार्थना की है कि ये ठीक हो जाए, भले ही मैं बीमार हूँ, कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। खोखा ये है, अब मतलब जब पारखी सामने हो, जौहरी सामने हो, तो रतन फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब केवल खोखा है बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। आपसे सीखा है जीवन जीना, आपसे सीखा है संघर्षों में रहना। आपको देखकर मुस्कुराता हूँ, सांब सदाशिव और श्री हरिवंश दोहराता हूँ। आपको देखकर हम बावले हो गए,
बिगड़े हुए युवा अब जिम्मेदार हो गए। साथ कभी ना छोड़ना गुरुवर, हाथ कभी ना छोड़ना गुरुवर। हम आपके दिखाए पथ पर चलते जाएंगे। हम युवा आपको एक दिन गर्व की अनुभूति कराएंगे। श्री हरिवंश। भाई आप बड़े हरणाई, जब जब भीड़ पड़ी भगत तन भगतों के काज, अवतार लिया दुनिया के उसी मैल का पुतला भर भाई, बार बार भर भाई तोड़िया शीश मुंड माड़ा, तोड़िया शीश मुंड माड़ा, था भगता के गढ़ में, था हिंदुआ के गढ़ में। और महादेव जी शिवादा मंदिर बनाना है, और कोई भी मंदिर शिवलिंग का नाम दस दो, कोई स्थापना करना है, जो आप बोल दोगे। आनंदेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव।